हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भारत देश में फैलाई जा रही नफरत का असर अब पड़ोसी देशों में भी पड़ने लगा है। बहुत ही निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन ये भारत में तो आम हो चुका है। मेरे इस खबर को लिखते लिखते ही दो खबरें और सामने आ गई इस तरह की, जो बेगुनाह को मार दिया लोगों ने मिलकर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अपने देश में ऐसा हो रहा है तो पड़ोसी देश से भी, बांग्लादेश से भी खबर आई है, वहाँ भी जो कुछ हुआ बिल्कुल ही गलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब पर प्रधानमंत्री मोदी जी और किसी बड़े नेता का कोई ठोस बयान क्यों नहीं आता है। बांग्लादेश में जो हुआ वो गलत था, लेकिन उससे पहले से ही भारत में ऐसा होता आ रहा है और उसकी वजह मैंने किसी वीडियो में बताया था कि सख्त सज़ा नहीं मिलने की वजह से गुंडों में कानून का डर बिल्कुल नहीं बचा है और उनके हौसले बुलंद रहते हैं। अब आप लोग यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि पहले आईडी मांगा, फिर मुस्लिम मजदूर की कर दी मॉब लिंचिंग। उड़ीसा में पश्चिम बंगाल के मुस्लिम युवक जुवेल शेख को बांग्लादेशी बताकर पीट पीट कर मार डाला गया। बताइए, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर भारत में कोई बांग्लादेशी पाया भी जाता है तो क्या कुछ नाम निहाद ग्रुप के गुंडों को यह हक है कि उसकी जान ले लें? अगर कोई गैर कानूनी तरीके से भारत में रहता भी है, देश में रहता है, कोई बात नहीं है, देश का कानून उससे समझेगा। कानून व्यवस्था के तहत ही काम होगा ना, कि कोई गुंडे उसको मिलकर उसकी मॉब लिंचिंग कर देंगे, उसको मार देंगे कि हाँ फलाने देश का ये भारत में क्यों है, तुम्हारे बाप का भारत थोड़ी है। कोई अगर से अगर कानूनी तरीके से घुसपैठिया भी है तो उस पर एक कानूनी तरीके से कार्रवाई होगी, उसको भेजा जाएगा, ना कि उसकी जान ले ली जाएगी, वो भी किसके द्वारा? मॉब लिंचिंग करके, कुछ गुंडों के द्वारा। क्यों भाई, तुम होते कौन हो किसी की जान लेने वाले? किस कानून के तहत, किस हिसाब से, किस तरह से तुम्हें ये राइट मिला है कि तुम किसी की जान ले लो, ये कह के कि ये शक पर कि वो बांग्लादेश का था? ठीक है, बांग्लादेश में अगर से किसी ने ऐसा किया या कि भीड़ ने ऐसा किया, लोगों ने ऐसा किया, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी सरकार से, अपने गवर्नमेंट से, अपने प्रधानमंत्री से उसके खिलाफ बोलने की, कार्रवाई करने की, कुछ कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अपने देश में पहले से ही और आए दिन ये जो खबरें आ रही हैं, इस पर भी बोलिए, फिर ये जो है तो बात सही होगी, दोगलापन नहीं होगा। नहीं तो किसी एक पर बोलना और किसी एक पर चुप रहना, ये दोगलापन हुआ। अपने देश में ऐसा क्यों हो रहा है? बात सिर्फ मुसलमान की ही नहीं है, यहाँ पे एक दलित को भी मार डाला गया शक में। कौन? वाल्मीकि, क्या नाम है, देख लीजिए आप लोग, रायबरेली के रहने वाले, ये भी कहीं मजदूरी ही करने गए होंगे बेचारे, इनको भी मार दिया गया। तो क्या ये हिंदू नहीं है? मतलब अगर किसी दूसरे देश में कोई मॉब लिंचिंग होती है तो आप तो बड़ा वाहवाही लूटने आ गए भाई, आप जो है तो हिंदू के बहुत ये हैं कि हाँ आपके दिल में दर्द है कि वहाँ मार दिया गया। अपने देश में, खुद भारत देश में ये हिंदू भाई की हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग कर दी गई बल्कि कहा जाए। क्यों? इस पर आपको अफसोस क्यों नहीं है? इसके बारे में आप क्यों नहीं बोले? अभी मैंने किसी बीजेपी नेता, किसी क्या नाम है यार वो एक्टर, भोजपुरी एक्टर, उनको बोलते हुए सुना उसके बारे में, बहुत पवन खेड़ा के बारे में कि उनका बयान आया और इसके और वहाँ के बड़ी दर्द में भरे हैं कि वहाँ ऐसा कर दिया गया। और अपने देश में जो ऐसा किया गया, मैं गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, मैं मुसलमान की जो मॉब लिंचिंग हुई उसके तो एक हवाला दे दिया कि बांग्लादेशी सोच के मार दिया गया वहाँ पे। एक वाल्मीकि कौन, इनको जो मार दिया गया, इसका क्या होगा? इसके लिए आपको दुख दर्द क्यों नहीं है? इसलिए कि आपके गुंडे ने मारा है इनको? मतलब आपके गुंडे जहाँ कहीं भी गुंडे ही करें, कोई किसी बेगुनाह को मार दे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, आप में कोई भी दर्द नहीं है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्या है यार, दोगलापंथी की भी कोई हद होती है। मॉब लिंचिंग पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा भारत में ही हुई है। बांग्लादेश में अगर ऐसा हुआ, काफ़ी निंदनीय है। मैंने पहले भी कहा कि ये गलत है, किसी भी तरीका इसको सही नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि वहाँ के ज़िम्मेदार की, मेरे पास बयान आया ज़िम्मेदार का वहाँ पर कि हाँ उन्होंने कुछ ऐसा बोला। लेकिन भारत में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, हद तो यह है कि गैर मुस्लिम को भी, हिंदू भाई को भी मारा गया, उस पर अपने प्राइम मिनिस्टर जी का कोई बयान आया? आप लोगों में से मुझे भाई कोई बताइए कि पहली और आखिरी बार इन सब चीज़ों पर, इस बात पर, अपने देश में जो कुछ हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उस पर बोलते हुए, भाषण देते हुए, बोलते हुए, कुछ बयान देते हुए मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को आखिरी बार किसने कब सुना था? ज़रा मुझे भी वो भेज दीजिएगा, इसलिए कि मुझे तो, मैंने तो नहीं देखा, मेरी निगाह से तो कई मतलब गुजरा ही नहीं है। कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, कितने साल बोल रहे अगर, तो मुझे याद ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? यूपी के सीएम चीख चीख के बोलेंगे, क्या भाई बरेली के मौलाना से पूछ ले क्या होता है? अरे भाई तो बरेली में और भी कुछ हो रहा है, वहाँ के लिए आपकी आंखें क्यों बंद हैं? बहरहाल
क्या बोल सकते हैं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।